देह सौभाग्यम आरोग्यम देह में परम सुखम रूपम देहम जयम देह यशो देह दीजसु ओम दुर्ग दुर्गाए नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। आज है 5 मार्च 2026 और दिन है गुरुवार और आज से आप सुनने वाले हैं चैत मास की कथा। फाल्गुन मास के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। चैत का महीना समर्पित होता है माँ भगवती जगदम्बा को। इस महीने में माँ दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी महीने में चैत नवरात्रि आती है और चैत मास की नवमी तिथि को चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और नारद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि चैत मास से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी प्रारंभ की थी और चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष नव का हुई प्रारंभ होता है। तो यह महीना बहुत महत्वपूर्ण विशेषकर माँ दुर्गा की आराधना के लिए। तो माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा संहार कार्य में रौद्र रूपा है संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है जो परमेश्वरी मध्यमा तथा मैखरी वाणी से अभिव्यक्त होती हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आधारित है। वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी बारी को अलंकृत अर्थात परिशुद्ध करे। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करके इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घ जीव हो क्योंकि आप सब लोगों को नानाबी पुण्य प्रदायनी एवं मनोहार हरि कथाएं सुनाते रहते हो। भगवान विष्णु के सर्वपाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतारों कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों का हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष से ऐतिहासिक महात्मा का श्रवण भी आपके मुखारविंद से किया। अब हम लोग ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं कि जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त करेंगे क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों को जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठताओं का वर्णन करते हुए अभी तक गर्जना करते हुए और जब तक कि मनुष्य श्री देवी भागवत का संपर्क रूप से श्रवण नहीं कर लेते मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखमय प्रबद्ध एवं कटकमय हो रहता है जब तक श्रीमद देवी भागवत रूपी परशु अर्थात कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता और मनुष्यों को उपसर्ग अर्थात ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुँचता है जब तक कि श्रीमद देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें यह बतलाएं कि वह श्रीमद देवी भागवत रूपी पुराण कैसा है और उनके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने ही दिनों में सुनना चाहिए और उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है। प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। तब सूत जी बोले कि प्राचीन काल में
पाराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 भाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितो ब्राह्मणों गर्धो वेद अध्ययन के अनाधिकारी स्त्रियों दूषित करने वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार करके भगवान बादगढ़ व्यास जी ने अनेक धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 को पुराण एवं महाभारत का प्रयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला दोनों है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए, अतः पिता की सद्बुद्धि अर्थात शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारबिंद से इस देवी भागवत पुराण का श्रवण किया था। और इस नवायज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालुक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ तथा काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्यों को इस पुण्य का सदा पाठन एवं श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्यों सभी यज्ञों तीर्थों यथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। सतयुग आदि दिनों में जो अनेकों प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास ने अमृत रस में श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य बार अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। और श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण से महीनों तक तथा दिनों का भी कोई नियम नहीं है। अतएव मानव द्वारा इसका सदा ही सेवन अर्थात पठन श्रवण किया जाना चाहिए। अश्विन कुमार चैत मास तथा आषाढ़ इन महीनों में चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत यह नवा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यदायक प्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले पापी मूर्ख मित्रद्रोही वेदों की निंदा करने वाले हिंसा में और नास्तिक मार्गों का अनुसरण करने वाले मनुष्य है, वे भी कलयुग में इस नवायज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन से तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गौ ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित है, वे भी इस नवायज्ञ के शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं व्रतों तीर्थ सेवक अनेक विधि दान नियमों यज्ञों हवन आदि जप आदि के करने के से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्य को श्रीमद् देवी भागवत के नवा यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, गंगा गया काशी नैमिषारण्य मथुरा पुष्कर तथा बद्रीनाथ जो मनुष्यों को उत्तम शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं, जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवा पुराण यो लोग पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में
माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तम साधना माना गया है, जो आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष के सूर्य के कन्या राशि में पहुँचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रतिपद श्रीमद् देवी भागवत का ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों से भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उत्कापात, भूकंप, अवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से ही विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों अर्थात स्कंदियों, स्कंद, पसार, शकुनी देवी, रेवती, पुतना, अधम पुतना भी, शीत पुतना, मुख, मंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन के खोजने के लिए गए हुए बहुत समय तक न लौटते हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस देवी को भागवत पुराण को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हैं, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घायु वाला पुत्र प्रदान करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थमय हो जाता है तथा उसके निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या फिर सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेताओं से अग्रमय हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी उसके श्रवण मात्र से अपने कुल अर्थात बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, महाभाग, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा है। सुनते हे सूत जी, किस विधि से और किसके वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण किया, आप उन सबों का यह कथा बताएं। तब श्री सूत जी बोले कि भोजवंशी सत्राचित द्वारपुरी के आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना से तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र भी था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राचित को समंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राचित को सूर्य समझा और सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, बाल स्वभाव वाले नागरिक, यह सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राचित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रवत सम्मत मणि से दीप्तिपान होता है। वह यह आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राचित ने
स्वस्तित्व वासना कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार से महामारी, दुर्विक्ष तथा उपसर्ग अर्थात भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि नित्य 8 बार स्वयं दिव्या करती रहती थी। 8 बार भार अर्थात 4 वही मतलब कि धान की एक गुंजा, 5 गुंजा या एक पटक का एक धरण, 8 धरण का कर, 4 कर का पल, 100 पल की एक तुला और 20 तुला का एक भार कहलाता है। और संसमतक मणि 8 बार स्वर्ण प्रतिदिन दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राचित के भाई प्रसेन ने उस मणि को ले गले में धारण कर सिंधु उदसीन घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। और वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और उस घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। उसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जामवंत ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखा और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋच राजा ने यह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रतिबद्ध मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। अब कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन वापस ना लौटने पर सत्राचित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से ना जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर ने नागरिकों ने पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। अब श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की बातें सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन को खोज करने के लिए नागरिकों के साथ प्रयास किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं को चिन्हित मार्ग पर अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान कृष्ण करुणा युक्त बाणों में नागरिकों से बोले कि मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम लोग यहीं ठहरो। अब वे द्वारकाधीश ठीक है ऐसा कहकर वहीं ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जामवंत का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री अर्थात धारण करे भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज़ सुनकर जामवंत तुरंत वहां आ गए और अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु उसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सुनकर सत्राचित की भरना भरते हुए अर्थात सो के विवल हो गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का यह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि अब मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवनसी नारद वहां आए और वासुदेव जी ने उन्हें उठाकर उन्हें प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। फिर देवर्षि नारद ने महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछा और उसने बोला कि आप चिंतित क्यों हैं, यह मुझे बताइए। तब वसुदेव जी बोले कि मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन की खोज करने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा हुआ देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा है, इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। अतः हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदु
श्रेष्ठ आप अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। तब वसुदेव जी ने बोले कि हे भगवान, वे देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार से प्रभावशाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार से की जाती है? हे देवर्षि, कृपा करके आप हमें यह बताएं। तब नारद जी बोले कि हे महामाग, वसुदेव देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के कौन सा समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुनो। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परातरा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना से प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन के कारक रूपा हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्रि के विधि विधान के अनुसार जगदम्बा के विधिवत पूजा करके 9 दिनों तक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए। इसके श्रवण मास से आप सीधे ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इसे पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्य से भोग या मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी की हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत होकर भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरा पैदे होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और रात दिन दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनकी देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप तो यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अतिरिक्त दया निधान गर्ग ऋषि ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि गर्ग जी बोले कि महाभाग वसुदेव, अब आप इस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, इससे सीधी आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान करुणा सागर, हे गुरु आदि, आप मुझ पर प्रसन्न रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप इन भगवती चंडिका की आराधना कर दें, क्योंकि मैं तो कंस के घर में बंदी रहने का कारण कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख के सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले कि वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने पर उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जप पूजन आदि अनुष्ठानों से समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त करके स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे और कंस के
भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या लेकर अपने घर राजा के कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी का वरदान की बातें सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी मैं देवी के अति उत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन शुभ नक्षत्र के श्रीमद् भागवत का कथा प्रारंभ की। कथा में आने वाले विंध्य बधाओं के सर्वनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर के मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय बिछे इस मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद में आराम से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निमृषित अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे और 9वें दिन कथा के समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथा वाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवंत के बीच चला रहे युद्ध में श्री कृष्ण ने मूर्छाभिद प्रहारों से जामवंत का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जामवंत को भी अपने पूर्व काल की घटना याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण से उनसे पूछा कि अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघु श्रेष्ठ श्री राम हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, हे राम, आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतः मेरे योग जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दे दीजिए। जामवंत का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, बड़ी प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋक्षराज जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके सेवंत्र मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के स्वरूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जामवंत ने विदा करके वह द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए हैं। उधर द्वारका में उदार हृदय वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा नाना विध दक्षिणाओं को से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवंती के साथ वहां पहुँचे। भारिया सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समुदाय की आंखें हर्षित के अश्रु के परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी की तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर तथा ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निश्चय कष्टपद भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है और जगत के उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद की प्राप्त करता है। ओम नमः चंडिकाय नमः। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा कवच, जो कि आप लोग प्रतिदिन पूरे चैत मास में सुनने वाले हैं।
तो अब पूरे भक्ति भाव के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करके हुए माँ दुर्गा का कवच के पाठ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है। इसे कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे अपने अभी तक किसी भी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न में भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि इस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे भी आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्ठमांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और 6वां रूप माँ कात्यायनी का है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धरात्रि। यही 9 दुर्गा का रूप है, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रु से घिरा गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थितियाँ से सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों से घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य उन्हें अभय दान देती है। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उसे सवारी पर करती हैं। बाराही माता का वाहन भैंसा है। इंद्री माता का वाहन हाथी है। जो वहीं वैष्णी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता के कमल के आसन पर विराजमान है। उन्हें अपने हाथों में श्री कमल लिया हुआ है। वे भगवान श्री को अत्यंत प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मणी है या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह से योग व शक्तियों को ली हैं। उन्होंने कई प्रकार से आभूषण व रत्नों पहने हुए हैं जो उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक एक रूप क्रोध से रस पर बैठा हुआ है दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए हैं। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेडक, तोमर, परशु, पासा, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया है। माँ दुर्गे दुष्टों का, राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के इस प्रलयकारी रूप को देखना भी बहुत मुश्किल है। जो शत्रु का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्र देवी मेरी रक्षा कीजिए। आग्नेय दिशा से अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए। दक्षिण दिशा में बाराही माता, नयरत्न
कोण में खड्ग धारिणी माँ, पश्चिम दिशा में मरुड़ी देवी और वाम कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में माँ शूलधारिणी, आकाश में अर्थात ऊपर से माँ ब्राह्मणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शव को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आपसे माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अर्जिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में राजिता देवी मेरी रक्षा करे। मेरे सिर की रक्षा उद्यतनी देवी माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करे अर्थात उसके वास को करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी में रूप में और बहों में यशोनी के रूप में सरल करे भरें। बहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करे। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों के द्वार वासनी के रूप में रक्षा करे। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की साकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग में चर्चिका देवी रक्षा करे। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीव की सरस्वती देवी रक्षा करे। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चित्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाड़ी की सर्वमंगला देवी, गिरा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करे। बाहरी कंठ की नीलगिरवा देवी, कंठ नलिका की नीलवरी, कंधों की खड़गनी देवी और भुजाओं की प्रधारी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में नंदिनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बा माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशारी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पूतनवा कामिका देवी तथा गुदा की महिषवानी देवी रक्षा करे। कट भाग की भगवती देवी, घुटनों की विघ्नवासिनी देवी, जांघों की महादेवी रक्षा करे और सभी कामनाओं को पूर्ण करें। देवी घुटनों नरसिंह देवी, पैरों के आगे भाग की तेजस्वी देवी, मेरी अंगुली की श्री देवी और पैरों की तली की तलवासिनी देवी रक्षा करे। पैरों के नाखूनों के दिष्टा कराली देवी, केशों की उद्वेशनी देवी, रोम छिद्रों की कोबरी देवी तथा त्वचा की वाग्वेश्वरी देवी रक्षा करे। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त मांस हड्डियों इत्यादि की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुंडेश्वरी देवी रक्षा करे। पद्मकोशी माँ भगवती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अधमा देवी रक्षा करे। मेरे वीर की रक्षा माँ ब्राह्मणी देवी, छाया की छतेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राण उदान की समान रूप से रक्षा करें। ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करे और मेरा कल्याण करे। आप मेरी इन सभी इंद्रियों रस रूप गंध शब्द व स्पर्श से बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सतगुण रजोगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरी आय की बाराही देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रवर्ती देवी रक्षा करे। इंदिरा देवी मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी देवी, मेरी पुत्री और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुप्ता देवी और उसे मार्ग की क्षेम करनी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगत निवास करने वाली विजय देवी मेरे भय की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और अभी मैं रक्षा करने योग्य है, आप उनकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हों तो हमें अवश्य इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा कवच से पाठ से हमें
हर जगह लाभ और सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा के ध्यान करते हैं वैसे भी हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उसे व्यक्ति को इसे पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं के तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पढ़ता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह काल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों में भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच से पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच के अपने हृदय में धारण करता है उस पर इस पृथ्वी पर कोई आने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकनी शाकनी अंतरिक्ष से रहने वाले और शक्तिशाली व भयंकर डाकनी भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा के समान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार पाठ करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से तुरंत रूप सुंदर धारण कर लेता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।